प्रिय भाई और बहनों, कितने आनंद की बात है कि भजनकार अपने भजन में कहता है, मैं खुश हुआ, मुझे खुशी हुई जब लोगों ने कहा आओ हम परमेश्वर के घर को चलें। आप तो जानते हैं लॉकडाउन के कारण बहुत से देशों में कई जगह परमेश्वर के घर तो बंद पड़े हैं, जिसे हम चर्च की बिल्डिंग बोलते हैं। लेकिन व्हाट इज चर्च? चर्च क्या है? चर्च का पहला रूप है परिवार। अगर आपका परिवार एक कलीसिया के रूप में परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देता है, आपके घर में नियमित फैमिली प्रेयर होती है, बाइबल पढ़ी जाती है और सब एक मन और एक चित्त के हैं, तो दैट इज चर्च। इक्लीसिया, कॉल्ड आउट पीपल, बुलाए हुए लोग, संसार से अलग किए हुए लोग। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन से जो कुछ सीखेंगे, जो कुछ पढ़ेंगे, वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें कुलुस्सी 3:16 के अनुसार परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में अधिकाई से लेना है। और जैसे 2:6-7 में लिखा है कुलुस्सी में कि जैसा तूने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ ताकि फलवंत हो, आत्मा के फल लगे। तो आइए, आज का जो विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, इस होप इन फेथ मिनिस्ट्री के द्वारा मैं ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज इस सेवा के द्वारा अब तक बहुतों को आशीष दी है और आगे भी देगा। इतने साल से परमेश्वर ने मुझ जैसे व्यक्ति को, इस मट्टी को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। कैसे कर रहा है ये मेरी भी समझ से बाहर है। मुझको कभी कभी समझ नहीं आता कि प्रभु तूने मेरे जीवन में क्या देखा, मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन तूने मुझ मिट्टी को उठा करके अपनी महिमा के लिए बना लिया। और वही योजना परमेश्वर की आपके लिए। गॉड हैज पर्पस फॉर योर लाइफ। केवल हमें सेवक बनने का मतलब नहीं है। देखिए, आप बाइबल जब पढ़ेंगे ना, 1 शमूएल 2:3, तो वहां पे आपको एली के बारे में मिलेगा। उसके बेटे होप्नी और फिनेहास सेवा में थे लेकिन सेवक नहीं थे। आज बहुत से लोग सेवा में तो हैं लेकिन सेवक नहीं है। उन्होंने सेवा को कमाई का द्वार बना लिया है। ये बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा, माफ करना, मैं नहीं कह रहा। ये 1 तीमुथियुस 6 अध्याय पढ़ लेना। खैर, अभी हमारे पास समय है कि क्यों ना अब तक जो हमने नहीं किया अब हम करें। हमारे पास एक समय है। दुनिया में महामारी है, लोग मर रहे हैं। कब मेरा समय आ जाए, कब आपका समय आ जाए, और वो जब समय आए कि जब मैं न्याय के दिन प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उस समय सबसे पहले हम प्रभु के सेवकों को न्याय होगा। वो जो दूसरे हैं उनका क्या होगा, सोचिए। तो आइए, उस न्याय के दिन के लिए हम क्या करें? ऐसा कौन सा काम करें कि प्रभु यीशु उस दिन का है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ, ये स्वर्ग का दरवाजा खुला है, आओ प्रवेश करो। कितने आनंद की बात होगी। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमें उस न्याय के दिन के लिए तैयार होना है। उसके लिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना है अपने जीवन में, आज हमें सिखाइए। हम सीखने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु, मेरे मुंह के बोल, मेरे देह के विचार, मेरी बुद्धि ज्ञान से ना हो। पवित्र आत्मा, मेरी सहायता करना कि मैं तेरी अगुवाई में इन वचनों को लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि उनके जीवन में तेरी महिमा देखी जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस होप इन फेथ मिनिस्ट्री में आपने आज तक साथ दिया है। आप कहेंगे हमने कैसे साथ दिया है? जब आप इन वचनों को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, और इससे जो आशीष मिलती है, और इसी आशीष को जब आप लोगों को बांट देते हैं, लोगों को भेज देते हैं, जिसे बोलते हैं आप इनको शेयर कर देते हैं, तो आप एक तरह से मेरे साथ इस सेवा में सहभागी हो जाते हैं। मैं अक्सर लिखता हूं, share this message to your friend and family and be a part of this kingdom of God। कितने आनंद की बात है। तो आइए, आज हम प्रभु के वचन को जो लेके आए हैं, उसका विषय है लिव इन क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु में जीना। तो सवाल ये होता है, मसीह यीशु में जीने का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग लिविंग इन क्राइस्ट जीसस? यीशु मसीह में जीने का
क्या अर्थ है? प्रियो, मसीह में जीने का अर्थ है जैसा वचन हमसे कहता है, जैसा बाइबल हमसे कहती है, हमें उसके अनुसार ही अपने जीवन को चलाना है। क्योंकि ये बाइबल जो है ना प्रिय भाई बहनों, ये बाइबल है जो आपको न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने निडर होकर बोल्डली खड़े होने का अवसर देगी। यही बाइबल है जो आपके जीवन में ऐसी क्रांति ले आएगा कि आप परिवर्तित हो जाएंगे। तो हम आज जो बाइबल से जो सीखेंगे, लिव बाय द वर्ड ऑफ लिविंग गॉड, इस जीवित वचन के अनुसार हमें जीना है, रहना है और लिव फॉर क्राइस्ट, और यीशु के लिए जीना है और यीशु के लिए अपने जीवन को बिताना है। आज का जो स्क्रिप्चर रीडिंग है, बाइबल पाठ है, वो मैंने आप अय्यूब की पुस्तक से लिए, द बुक ऑफ जॉब, उसका 23 अध्याय, उसका 11 और 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और जब ये वचन पढ़ रहा हूं तो इस वचन में 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें उस न्याय के दिन के लिए तैयार करेगी कि हम बड़े बोल्डली हम कह सकते हैं, लॉर्ड हियर आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, व्हाट इज योर डिसीजन, तेरा क्या निर्णय है, बता हमें। तो उस समय प्रभु यीशु कहेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, आपने इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बना लिया। देखो अय्यूब भी यही है, अय्यूब भी यही है। तो प्रिय भाइयों, उसी किताब से हम पढ़ रहे हैं, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 23 वर्स 11 एंड 12। इनमें इन 2 वचनों में 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहता है अय्यूब, मेरे पैर तो उसके मार्ग पर, कहता है मेरे पैर उसके मार्ग में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। आई नेवर टर्न फ्रॉम हिज वे, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा। मैंने उसके वचन का पालन किया, जैसा वचन ने उससे कहा या मुझसे कहा, मैंने अंश अंश एक एक कदम उसी के अनुसार बिताया है। और मैंने उसके वचन को अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखा। कहता है कि मैंने इस वचन को अपनी इच्छा से ज्यादा महत्व दिया है। जिसके जीवन में ये बात हो गई ना प्रिय भाइयों, उसको तो एक बहुत बड़ा निश्चय हो जाएगा। आई एम फुल्ली प्रिपेयर, आई एम टेलिंग यू, मैं पूर्ण से तैयार हूं, क्योंकि मैंने अब सारी बातें छोड़ दी। मेरे जीवन से जो भी गलतियां हुई, कमजोरी थी, गिरा पड़ा, बाइबल ने कहा कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे प्रभु उसको खड़ा करेगा। इसका मतलब नहीं है कि आप बार बार गिरते ही रहो। बच्चा जब चलना सीखता है पहले घुटने के बल आता है, लेकिन जब पैरों के बल खड़ा होता है वो 1-2 बार गिरता, लेकिन उसके बाद नहीं गिरता। ये छोटी छोटी बातें सीखने की है। तो परमेश्वर का दास अय्यूब हमें कुछ कहना चाहता है। तो इसमें 4 बातें ऐसी है वचन में। कहता है मेरे पैर उसके मार्ग में स्थिर रहे, मेरे पैर उसके मार्ग में स्थिर रहे। वाय, क्यों वो ऐसा कहना चाहता है? तो प्रिय भाई बहन, इसके लिए मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं जो आपको मिलेगा द बुक ऑफ आइजा चैप्टर 52 उसके 7वें वचन में। कहता है पहाड़ों पर उनके पैर क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, शांति की बातें सुनाता है और कल्याण की शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। कितनी सुंदर बात है ये वचन। जिसके पैर इस वचन पर कहता है उसके मार्गों पर स्थिर हो गए, तो उसके पैरों में सुसमाचार के काम होते हैं। उसके पैरों को परमेश्वर अभिषेक देता है इन सारे कार्यों के लिए। इंग्लिश में लिखा है, हाउ ब्यूटीफुल अपॉन द माउंटेन्स आर द फीट ऑफ हिम हु ब्रिंग्स गुड न्यूज, हु पब्लिश्ड पीस, हु ब्रिंग्स गुड न्यूज ऑफ हैप्पीनेस, who publish salvation, who says to Zion, your God reigns। कितने सुंदर है।
पैरों को परमेश्वर ने आपके सुसमाचार, पढ़िए कितनी बातें हैं इसमें हैं, सुहावने बनाया सुसमाचार के लिए, शांति के वचन के लिए, कल्याण के संदेश के लिए, शुभ समाचार के लिए और वगैरह बहुत सी बातें हैं। कितने धन्य हैं अगर हम अपने परमेश्वर के इस दास अय्यूब ने जो हमसे कहा, जिस पर वो चला, जिसका परिणाम हम आखिरी अध्याय में देखते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको कितना आगे बढ़ाया, सब उसको दिया और उसकी ही प्रार्थना के द्वारा उसके मित्रों को चंगाई मिली। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े काम करना चाहता है, उस न्याय के दिन आपको अपने घर में लेना चाहता है। दूसरी चीज, मैं उसका मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। कौन सा मार्ग, सवाल ये उठता है। जीसस इज द वे, यीशु मसीह ने हमसे साफ कहा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, हमने इस बात को समझना है, इस बात को जानना है कि यीशु जिस जीवन का मार्ग है, उसके अलावा और भी एक मार्ग है। प्रभु यीशु ने कितने मार्ग बताए? 2 मार्ग, चौड़ा और सकड़ा। आज बहुत से प्रभु के सेवक उस चौड़े मार्ग पे आ गए हैं। पिछले दिनों जो मैंने फेसबुक पे जो वीडियो भेजा, मैंने मेरे बहुत से फ्रेंड्स जो पास्टर और बिशप है उनको भेजा और मैंने उनसे कहा कि आर दे फेथफुल, क्या वो स्वर्ग में जा सकते हैं? पुलिस केस हो गए, जमीन बेच रहे हैं, चर्च बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। आप सोचिए वो कौन से मार्ग पर है, मैं किस पे मार्ग पर हूं। जब मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं था, मैं शैतान के मार्ग पे था, शैतान के गाने गाता था, फिल्में देखा था, बॉलीवुड का मैं गुलाम था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आ गया, आज की तारीख में मैं बताना चाहता हूं, मैं एक भी सीरियल और फिल्में नहीं देखता, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये क्या करते हैं, ये चौड़े रास्ते वाले क्या करते हैं? एक छोटा सा आपको कहानी बताना चाहता हूं। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति अचानक गलती से कोई छोटा सा अच्छा काम कर दिया होगा, वो स्वर्ग में पहुंच गया। और जब स्वर्ग में पहुंच गया तो उसका तो जमीन पे जो बिताया था वही उसको चाहिए था, नाच गाने फिल्में और वगैरह वगैरह। अब उसका जी घबराता था, क्योंकि स्वर्ग में तो प्रभु के लोग महिमा करने वाले हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह है, वहां पे संसार की कोई चीज नहीं है। तो एक दिन जब बहुत घबरा गया, वो घूम रहा था और देखते देखते, देखिए एक ये किसी की मैंने किताब पढ़ी थी, किसी प्रभु के सेवक ने सेमिनरी के टाइम पे पढ़ी थी मैंने, उसने अपनी किताब में लिखा था ऐसा, उसने जो दर्शन देखा था। तो वो घूमते घूमते उसने देखा, स्वर्ग की खिड़की से झांक कर देखा कि नरक का जो देश था, नरक जो था, वहां पे तो बहुत अच्छा स्टेज लग रहा है, वहां पे गाने बजाने हो रहे हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं और सारे काम हो रहे हैं। वो देखने के बाद उसको सारी याद आई कि मैं तो प्रभु जमीन पे यही करता था। लूका में लिखा है ना, एक आदमी कहता है ना कि मेरे भाइयों को भेज दे, उनको वचन सुनाया जाए। तो वो व्यक्ति जो था जब प्रभु के पास गया और कहा, प्रभु प्रभु मेरे को तो वहां जाना है। प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, हमारा परमेश्वर अति प्रेमी। उसने कहा, देख अब तू स्वर्ग में आ गया है, ये सबसे अच्छा जीवन है, वहां मत जा, वहां पे जाने के बाद को यहाँ नहीं, प्रभु मुझको तो भेज दे। अब उसने इतनी जिद की कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को बुलाया, उससे कहा, अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि 2 मार्ग, चौड़ा और सकड़ा। चौड़े मार्ग पर जो आज बहुत से प्रभु के सेवक जा रहे हैं, बहुत से विश्वासी लोग जा रहे हैं, जो कभी गॉस्पेल सिंगर थे, आज वो वीडियो बना रहे, संसार के फिल्मी गीत गा रहे हैं, वो चौड़े रास्ते पे आ गए हैं। तो प्रभु के दूतों ने उसके पकड़ा, उसको फेंक दिया, और जब फेंका, उसको जब नरक में फेंका तो वो स्टेज पे नहीं गया, स्टेज के पीछे गया, और जहां पे उसने देखा लोगों की पिटाई हो रही थी। लूका में लिखा है ना, उनकी बहुत पिटाई होगी। अब वो जो नरक का अधिकारी था उसके पास गया, तुमने क्या बात मचा रखी है, देखो आगे तुम कुछ दिखाते हो और पीछे कुछ हो रहा है। आप जानते हैं उस नरक के अधिकारी ने क्या कहा? वो संसार का हाकिम जो आज लोगों को नरक में खींच रहा है, जवानों को अपने लिए जीत रहा है, म्यूजिक के द्वारा, आज म्यूजिक के द्वारा शैतान बहुत भयंकर काम कर रहा है, वचन के द्वारा भी शैतान बहुत काम कर रहा है। आपको बताना चाहता हूं मैं, प्रभु ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन मेरा ये टॉपिक से हटना नहीं चाहता मैं।
मसीह में जीने का अर्थ क्या है। तो आप जानते हैं उस नरक के अधिकारी ने क्या, उसने कहा तुमने आगे जो दिखा रखा आगे कुछ और है, पीछे कुछ और है, ये क्या सच्चाई है। उसने कहा ये हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, हम वहां से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये बॉलीवुड हुआ, ये संसार की चमक धमक हुई, ये चौड़ा रास्ता जो है उस शैतान का एक पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, एक प्रचार करते हैं कि लोगों को अपनी तरफ खींचे। समझे, कहता है मैं उसका मार्ग बिना मुड़े पीछे नहीं हटा। जीसस इज द वे, एक और मार्ग है जिस पर आज दुनिया जा रही है। नीति वचन का लेखक सुलेमान अपने अनुभव से 16:25 में कहता है, द बुक प्रोवर्ब्स 16:25 में कहता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्यों को सीधा दिखाई पड़ता है। इजी वे, शॉर्टकट में आज प्रभु के सेवक कमाना चाहते हैं, विश्वासी लोग कमाना चाहते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो उनको सीधा दिखाई पड़ता है, परंतु अंत में उसके मृत्यु मिलती है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, देयर इज अ वे दैट सीम्स टू राइट टू द मैन बट इट एंड इज द वे ऑफ डेथ। बात है, और जब ऐसा समय आता है लोग कहते हैं हमें बचा लो, लेकिन उस समय बहुत देर हो गई थी। प्रिय भाई बहनों, आप ये मत सोचे कि डाकू ने तो आखिर समय प्रार्थना की थी, प्रभु ने उसको बचा लिया था, उसको समय मिल गया। मैंने बहुत से ऐसे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जिनको कोमा में चले गए थे, और कोमा से जब बाहर आए तो उनसे एक ही बात पूछी कि भाई जब आपको होश आया, जब आप गिरे थे और जब होश हुए तो आपने क्या सोचा। उसने कहा हमें पता ही लगा, हम तो अंधकार में चले गए थे। कईयों के इंटरव्यू लिए मैंने जब मैं इंडिया में था। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। जब इंसान गिरता है, कोमा में जाता है, उसको मौका नहीं मिलता कब क्या हो जाए। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में जीने का मतलब है कि जब कोई प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलता है तो परमेश्वर उसको अपने लिए तैयार करता है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में यहाँ लिखा है, वो कहता है कि मैं उसके मार्ग से नहीं हटा और मैंने उसके मार्ग को अपने जीवन से सबसे अच्छा माना। और तीन में कहता है उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं नहीं हटा। प्रिय भाई बहनों, आप क्या समझते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करना, हमें बहुत उसके वचन को अपने जीवन में लेना है और अपने जीवन में उसका पालन करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अपने कार्यों को करें। यहाँ बात लिखिए, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं नहीं हटा। प्रकाशित वाक्य 1:3 में पता है क्या लिखा है, कहता है धन्य है वो व्यक्ति, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, इंग्लिश में बहुत अच्छा है। ब्लेसेड इज द वन हु रीड लाउड, कहता है जो इस वचन को जोर से पढ़ता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में, ब्लेसेड इज द वन हु read loud the word of the prophecy or word of God, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near। कहता है ये वचन जोर से पढ़ना है ताकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से हमारे जीवन में हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन जो अय्यूब कहता है कि मैं उसके आज्ञा का पालन करने से नहीं हटा। जो उसने कहा था, धन्य है जो वचन पढ़ता है, मैंने पढ़ा, धन्य है जो सुनता है, मैंने सुना, और धन्य है जो उसके अनुसार करता है। अय्यूब ने ऐसा ही किया। प्रकाशित वाक्य आप जानते हैं, धन्य है जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उसमें लिखी बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है, बहुत कम समय रह गया। प्रिय भाई बहन, इस समय पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। पूरी दुनिया में कहीं आकाश फट रहा है, कहीं बिजली गिर रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, शहर के शहर बर्बाद हो गए। मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहता, आप सब न्यूज़ में देखा होगा। तो इन सारी बातों में आप समझ सकते हैं कि सारी बातों का पूरा हो रहा है। महामारी जल प्रलय हो रहा है। मत्ती 24:8 में लिखा, ये बातें पीड़ा का प्रारंभ है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। ये पीड़ा है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा पीड़ा आएंगी। आर यू रेडी उस न्याय के दिन के लिए? मैं प्रभु के आगमन के लिए नहीं कर रहा, मैं न्याय के लिए कह रहा हूं। आपको और हमको प्रभु के न्याय के लिए तैयार होना है। तो आइए हम चौथी बात देखें जो इस वचन में पाई जाती है अय्यूब के, मैंने उसके वचन को अपनी इच्छा से अधिक सुरक्षित जाना। हम अपने जीवन में किसकी इच्छा पूरी करते हैं?
व्हाट इज माई विल फॉर माई जीसस, मेरे यीशु के लिए मेरी इच्छा क्या है। क्या आप जो प्रार्थना करते हैं, क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि प्रभु जैसी इच्छा तेरी जमीन पर स्वर्ग में पूरी थी है, जमीन पर भी हो। अब कहिए, प्रभु यीशु जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी थी है, मेरे जीवन में पूरी हो, ताकि मैं न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करूं, ताकि मैं भी तेरे उन संतों के साथ उस स्वर्ग में उनके साथ तेरी महिमा करने वाला बन सकूं। पौलुस क्या कहता है? पौलुस का जब वचन पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है फिलिपियों 1:21 में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है, केवल क्रूस पर घमंड पौलुस का जीवन है। आज लोग मरने से डरते हैं, मैं भी डरता था बहुत, लेकिन अब नहीं डरता। क्यों? क्योंकि आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं पूरा तैयार हूं, क्योंकि सबको पता है डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, वो आएगी, कभी भी आएगी, तो क्यों डरे? क्यों ना हम न्याय के दिन के लिए अपने तैयार को कर ले। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपनी इच्छा से कहीं अधिक ज्यादा हमें यीशु को पहला स्थान देना है। इसे ही मसीह में जीने का कहते हैं, इसी का कहते हैं मसीह में जीना। हमारा टॉपिक लिव इन क्राइस्ट जीसस, मसीह में जियो, और इसका अर्थ होता है मसीह में जीने का अर्थ होता है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है हमें उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। हम सेवक लोग सेमिनरी करते हैं, बीडी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, डीडी करते हैं, लेकिन सब जानने के बाद भी हम उस चौड़े मार्ग पर चले जाते हैं। यीशु ने क्या कहा? मेरे को बहुत अच्छा लगता है वचन, यूहन्ना 13:17, तुम तो ये बातें सब जानते हो, तुम तो ये सारी बातें जानते हो, तुमने बीडी किया है, डीडी किया है, तुम डॉक्टर, तुमने बाइबल का अध्ययन किया है, तुम तो ये सारी बातें जानते हो, इनके अनुसार चलोगे तो धन्य हो। जैसे अय्यूब ने कहा, मेरे पैर तो उसके मार्ग में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मारे थमे मुड़ा रहा, उसके आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, मैं उसके वचन अपनी इच्छा से अधिक काम में लाने को सुरक्षित रखा। प्रभु आपको आशीष दे और सहायता करे कि जैसे अय्यूब का जीवन था और परमेश्वर ने उसको आशीष दी, जमीन की भी और स्वर्ग की भी। क्या आप वो आशीष चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना के साथ बोलिए मेरे पीछे, मेरे यीशु, हमारे यीशु, विश्वासियों के यीशु, अब्राहम, इसहाक, याकूब के यीशु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूं या करती हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं चौड़े मार्ग पे आ गया था, मैं कलीसिया का पास्टर हूँ, मैं एक बिशप हूँ, मैं एक बड़ा अगुवा हूँ, लेकिन मैं अपने बुलाहट को भूल करके उस मार्ग पे चला गया और मैं अपनी कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बना। प्रभु यीशु हमें क्षमा कर। प्रभु मैं कलीसिया का सदस्य हूँ, मैं कलीसिया में बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन मैं अब तक तेरे मार्ग पे नहीं था। आज मैं तेरे मार्ग पर आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जैसे पौलुस ने 23:11-12 में कहा, 4 बातें कही, वो बात मेरे जीवन में आज पूरी हो जाए, ताकि मैं न्याय के दिन प्रभु उस परीक्षा को पास करूं जो तू मेरे जीवन में देखेगा। प्रभु तेरी महिमा हो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। अगर आपने इसी प्रकार से अगर इस वचन को अपने जीवन में लिया है तो निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु ने आपको अपने लिए तैयार कर दिया है। प्रभु यीशु के आगमन की बाट जोइए, क्योंकि प्रभु यीशु जल्द आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।